बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या दिया है, ये हमारा एक टीवी बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। वो टीवी बना रही है। वो तीसरे साल में कितने टीवी बनाए उसने? तीसरे साल में कितने टीवी बनाए उसने? तो ये बोल रहा है 600 टीवी बनाए। कितने दिए? 600 टीवी। तो मैंने लिख दिया 600। सातवें साल में उसने कितने टीवी बनाए? सातवें साल में उसने बनाए 700 टीवी। कितने बनाए? 700 टीवी। Assuming that the production increase uniformly by fixed number every year। ये बोला एपी में है, काम किसमें चल रहा है? एपी में। कि जितना भी प्रोडक्शन, जितने भी टीवी बन रहे हैं ना हर एक साल, वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसने बोला एक फिक्स नंबर से, इसका मतलब एपी में है। और एपी में ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरे साल बने और ये 7वें साल बने। ये बात समझ आएगी। तो इससे पहले मुझे बोला है कि प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर निकालो, यानी पहला इसके अंदर 16वां का पहला क्वेश्चन क्या है? इसे बोला कि पहले साल में कितने टीवी बने थे, यानी ए निकालना है। ये बात समझ रहे हैं? तो निकालते हैं कितना। A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? A + 2D लिख सकता हूँ। A7 को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस जितना भी दिया उससे कम 6D लिख सकता हूँ। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन अगर 2 में से a घटा दूं मैं तो क्या होगा? a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा? d मिल जाएगा। और d मिल जाएगा तो फिर a भी निकाल पाओ। तो 2 क्या इक्वेशन 2? a + 6d = 700। ये है इक्वेशन 1। क्या दे रखी है? a + 2d = 600। ये दे रखी है। घटाते हैं तो निशान क्या हो जाते हैं? चेंज। तो a प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस। 2d प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस। 600 प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस। a से 6 में से 2 गया 4d। 700 में से 600 गया 100। 4 यहाँ गुना में वहां जाके, और 100 में 4 का डिवाइड लगाए तो कितना आता है? 25 आता है। तो d कितना है? 25। अब मैं इक्वेशन 1 में रखूं या 2 में रखूं? तो मैंने बोला था अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ तो मुझे 25 के साथ 2 ही गुना में करना है। यहाँ पे रखता हूँ तो 6 गुना में करना पड़ेगा। तो ये सुख है। तो मैं d की वैल्यू किसके अंदर रख दूंगा? वैसे दोनों में रख सकते हो, लेकिन मैं इसमें क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि d का कम से गुना करना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा, गलती की संभावना कम हो। तो d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब 1 में रखते हैं। a का a, 2 का 2, d की जगह 25 बराबर में 600। ये आ जाएगा। a की जगह a, 2 × 25 50 होता है। 600 का 600, ये 50 है प्लस समा जाके 600 में से 50 गए, कितना आता है? 550। यानी मेरा पहला नंबर कितना है? पहला नंबर कितना है दक्ष? 550 नंबर। ठीक है, तो ये पहला नंबर तुम्हारा आ गया। दूसरा इसने क्या बोला है? इसने बोला कि 10वें साल में कितने टीवी बने ये बताओ। तो A10 बताना है। A10 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर A10 निकालते तो कैसे निकालते थे? फॉर्मूला था ना AN = A + n - 1। ये फॉर्मूला था। तो जितना भी दे रखा हो उससे कम लिखना। तो यहाँ पे कितना दे रखा है? 10। तो मैं कम लिख दूंगा। A + 9d आ जाएगा। ये बस समझ आ गया। A कितना दे रखा है? पहला साल में कितने टीवी बने हैं? 550। ठीक है, 9 का 9 लिख दो। ठीक है, उसके बाद में देखो D कितना दे रखा था? 25 दे रखा था। जो भी तुम्हारी वैल्यू निकलती है ना अलग से, उससे क्या कर दिया करो? बॉक्स में बंद कर दिया करो। ध्यान दे, 9 × 25 कर दो। 550 का 550, 9 × 25 करना है। 9 को पहले 5 से गुना करो, क्या आएगा? 45 का 5, 4 बचेगा। 9 को 2 से गुना करो, क्या देगा? 18। 18 में 2 4 जोड़ा 22। तो दोनों को जोड़ दो, क्या देगा? 0 और 5 5 होता है। 5 और 2 7 होता है। 5 और 2 7 होता है। तो 775 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला इसने? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोला कि मुझे ना 7 साल में जितने भी टीवी बने हैं, 7 साल में जितने भी टीवी बने हैं उन सब का जोड़ बताओ। यानी सम पूछे कहाँ तक का? 7 तक का। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता था सम का? यहाँ पे लिख रहा हूँ। सम का फॉर्मूला क्या था? SN =
n/2 a प्लस एल। मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ a प्लस एल वाला, कि मुझे पहले साल कितने टीवी बने ये भी पता है, और मुझे सातवें साल कितने टीवी बने ये भी पता है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ a प्लस एल वाला। एल पता है, a भी पता है, तो 7/2 क्योंकि एल की जगह 7 लिखूंगा तो 7/2 लिख दिया। पहले साल कितने टीवी बने हैं, तो तुम बोलोगे पहले साल 550 टीवी बने हैं, और सातवें साल कितने टीवी बने हैं 700 टीवी बने हैं। 7/2 का 7/2 550 और 700 कितना होता है बता भाई, क्या ये 1250 होता है? ठीक, ये आ गया। 2 से 1250 को काट दे, कितना आ जाएगा 625, यानी 7 का गुना 625 से कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 को 5 से गुना किया 35, 7 को 2 से गुना किया 14, 14 में 3 जोड़ा 17, 7 आ गया। 7 को 6 से गुना किया 42, 42 और 1 42, तो कितने टीवी बने होंगे 7 साल तक? 4375। तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 पूछे थे, ठीक है। पहला तुमसे पूछा था कि पहला नंबर क्या है, तो तुमने वो निकाल लिया। फिर तुमसे पूछा था 10वां नंबर क्या है, तो तुमने वो निकाल लिया। फिर ये बोला 7 साल तक टीवी जितने भी बने हैं उन सबका क्या कर दो जोड़। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया। ये क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पहले साल कितने टीवी मिले ये भी पता है, और 7वें साल कितने टीवी बने ये भी पता है, क्योंकि मुझे 7 तक ही तो जोड़ करना। ये पहला नंबर भी पता था और लास्ट वाला भी पता था, इसलिए ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। वो वाला भी लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये सौखा होता है, देखो, ठीक है।